अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो गाना आज हम आपको एयर लेयरिंग के बारे में समझाने जा रहा हूँ। मैं हूँ गोवाली। तो ये जैतून का पेड़ आप देख रहे हैं, ये जैतून का पेड़ है। इसको हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए ये जैतून है, ये देखो इसका कहाँ है, ये देखिए इसको हमने छीला है। छीलने के बाद ये सारे जो आप सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं इन सबको छीला हुआ है। छीलने के बाद असली जैतून का पेड़ ये है। इसको हमने घुमा कर मिट्टी के अंदर डाला है। देखिए अब ये मैंने मिट्टी के अंदर डाल दिया। अब देखो ये भी मैंने मिट्टी के अंदर डाल दिया और मैं ये भी मिट्टी के अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब ये होगा आपका इस तरीके से खड़ा। अब मैं देखो एक हाथ में कैमरा लेके हूँ, एक हाथ में आपको समझा रहे हैं तो शायद साफ़ नहीं आएंगे। तो देखिए ये तो इस तरीके से मैंने अब मिट्टी डाल दिया। तो इसको कहते हैं ज़मीन के अंदर। अब अगले साल इसका आपका ठीक ठाक आपका जड़ मिलेंगे। तो एक पेड़ से तकरीबन अब देखो कम से कम देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 करीब ये हो गया 10 11 12 13 14 15 16 के करीब आपको अगले साल एक पेड़ से आपको 16 पेड़ जैतून का आपको तैयार होगा। तो इस तरीके से अभी देखो मैं कलम भी कर रहा हूँ। इस तरह आज 22 नवंबर 2021 इस टेक्सो टेप को हम लेते हैं। लेने के बाद हम इसका कलम करते हैं। अब देखो ये है आपका जापानी फल का पेड़ है, इसका पत्ता निकाला हुआ है, ये चेरी है। अब देखो मैं आपको और एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से 22 नवंबर को देखो ये मैं अंगूर का कटिंग इतना जमा कर रखा है। ये सारे जड़ें देखो अभी मैं निकाल रहा हूँ। देखो अभी ये सारे सुनसान है। ये देखो आपका ये भी मैंने निकाल के इधर जमा कर रखा है। अब धीरे धीरे टाइम मिलते ही हम इसको, ये चिनार का पेड़ है तो आपको बनाता हूँ। तो अब देखो ये कलम किया हुआ है। देखो इस वक्त मैं कलम कर रहा हूँ। तो अभी मैं इस अंगूर के लिए ये प्लास्टिक लाया है, आप देख रहे हैं। तो इसको बिछा कर आप देख रहा होगा ये अंगूर का मैं वो कर रहे हैं, कलम कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अब देखो ये नीचे प्लास्टिक बिछाया हुआ है ज़मीन के अंदर। तो अब मैं इस अंगूर को, मैं अकेला हूँ इसलिए मैं कर नहीं पा रहे हैं। देखो इसको हम, अब मैं इसको सीधा मिट्टी का अंदर डाल रहे हैं। देखो अपना पाँव की मदद से। देखो अब मैं इसको मिट्टी के अंदर डाल दिया। देखो आप देख रहे हैं इसको। अब उसके बाद मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया, मिट्टी। जब आप मिट्टी इसके ऊपर डालते हैं, डालने के बाद ये क्या होगा, मिट्टी को ऐसे डालना होगा कि हर जड़ पे मिट्टी पहुंच जाए। देखिए ये हो गया। अब मैंने मिट्टी डाल दिया, लो ये हो गया। अभी मैंने इसको, देखो ये प्लास्टिक है आप देख रहे हैं, तो इसमें मिट्टी डाल दिया। तो आपको कम से कम इसका अंदर अंगूर का, अब देखो यहाँ पर ये मैंने निकाल दिया। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर और एक खड्डा आप देख रहा होगा। देखो ये है, ये यहाँ मिट्टी डाल दिया। उसके बाद इसको बाहर निकाल दिया। फिर इसके ऊपर अब देखो फिर मैंने प्लास्टिक बिछा दिया, इसको फिर नीचे डाल दिया। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो फिर मैंने मिट्टी डाल दिया। ये देख, ये आप देख रहा होगा, ये देखो इसको मिट्टी खाद समेत ये देख डालने के बाद अब क्या हुआ, मैं आपको रिज़ल्ट बताते हैं। देखो ये बाहर है, ये अंगूर ये बाहर है, ये प्लास्टिक नीचे बिछाया हुआ, ये अंदर है। तो इसमें करीब 40-50 अंगूर होगा। इस अंगूर का नीचे जड़ आया, यहाँ से काट दिया तो फिर यहाँ पर अंगूर हो गया। तो एक जगह पे 100। अब इसको फिर मैं आगे ले जाके बनाना है। तो अब देखिए अभी आप देख रहा होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अंगूर को बनाते हैं। तो इसी तरह देखो ये कटिंग इतना सक्सेसफुल नहीं होता है जितना आप, जैसे मैंने जड़ के अंदर डाला। देखो ये अंगूर का है, देखो जड़, ये देखो पिछले साल मैंने जो किया था, ये देखो इतना आपको जड़ आ रहे हैं। ये मैंने पिछले साल किया, देखो ये देखो ये जड़ आ रहे हैं और इसी तरह इस तरीके से जड़ आ रहे हैं। तो ये सब मैंने निकाल के बाहर रखा हुआ है। अभी इनको अब देखो नवंबर में क्यों करते हैं, नवंबर में जैसे एक मुर्गी अंडा देने के लिए कम से कम 6-7 महीना तैयारी करते हैं, तब मुर्गी के पेट में अंडा बनता है। इसी तरह अभी नवंबर दिसंबर में जब आप ये काम करोगे
तो आपको सर्दी भर ये कटिंग करने के बाद ये अंडा देते रहेंगे। जब आपको गर्मी आएंगे तो फिर गर्मियों में आपका इसका सीधा जड़ आना शुरू हो जाएंगे। तो देखो इसी तरह मैंने इन सब को इसी तरीके से बना रखा है। आप देखो, ये आप देखो कटिंग जो है, कलम जो किया है आप देख रहे हैं। तो इस वक्त हम कलम और कटिंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ हम बड़े साइंटिस्ट का, जिसका नामवर साइंटिस्ट के बारे में वो कहता है तो हम सुनता है, लेकिन गवर्नमेंट पे जो काम करते हैं, तजुर्बा करते हैं, उसका कोई नहीं सुनता। तो मैं ये चाहता हूँ कि खुद काम करे, खुद तजुर्बा करे। मैं हर कोई चीज़ किसी साइंटिस्ट, किसी सियासत बात ज़्यादा करने वाले हो या ज़्यादा लोगों को समझाने वाला हो, लेकिन उसका हम दिल को नापते हैं, क्या वो हकीकत में वो काम कर रहे हैं या हम सबको कह रहे हैं। तो हम ये चाहता है कोई भी आदमी अमली तौर पर काम करके देखिए। देखो ये सब नीचे मुड़ा हुआ है, आप देखिए, ये पिछले साल का है। देखो ये देखिए, ये इधर से जड़ निकल रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग से, वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो शायद आपको देख नहीं रहा होगा, मैं अकेला हूँ, मैं ये बना रहा हूँ। सिर्फ मैं सोचते हैं जो भी हम काम करते हैं आप तक पहुँचाए। तो आज मैं इसी पे आपको समझाया। कल मैं ग्राफ्टिंग के बारे में आपको एक बार समझाते हैं। ग्राफ्टिंग एक ऐसा चीज़ है, देखिए जैसे ये है, क्राफ्टिंग हर कोई कर सकता है, हर कोई इसके बारे में मेहनत करते हैं, छोटे से काम है। लेकिन लोग क्या करते हैं, देखो ग्राफ्टिंग करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये है, इसको चीरना है, चीरने के बाद इसको पैक करना है। सबसे ज़रूरी ग्राफ्टिंग के क्या होते हैं, पैकिंग आपका ज़रूरी हो तो ग्राफ्टिंग आपका कहीं भी लगाओ, किसी भी टाइम लगाओ। मेरे हिसाब से मैं नवंबर में भी ट्राई करता हूँ, जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल मई में भी ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग हो जाता है। ये देखिए ये केवी है, देखो ये केवी के जड़ है, इसको मैंने ज़मीन पे डाल दिया। इस पिछले साल डाला था, इसमें ठीक ठाक अभी मैंने देखा तो इससे जड़ आया हुआ है। लेकिन इसको जड़ आने के लिए इसको चीरना बहुत आपको ज़रूरी होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये सारे चीज़ें, देखो ये जड़ आपको बाहर देख रही हैं। तो ये सारे पिछले साल में गुलाब का भी इसी तरह जब गर्मियों में बढ़ जाते हैं गुलाब, तो अगले साल अक्टूबर नवंबर में इनको मोड़ कर ज़मीन में डाल देते हैं। जैसे देखो ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से है। तो मैं कहते हैं जी इंसान को अकल करने की ज़रूरत है। सिर्फ अकल से काम नहीं बनेगा, मेहनत करने की ज़रूरत है। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, यानी खुद काम करो फिर दूसरों को कहो। तो मैं आपको एक कहानी बता दूं। तो एक मिस्त्री या एक कारीगर, हम उसको बहुत बड़ा कारीगर मानते हैं, उसको बहुत इज़्ज़त मिलते हैं, उसको बहुत इज़्ज़त देते हैं। जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो बनाता है तो भी एक कारीगर ही बनाते हैं। आखिर वो कारीगर कौन है वो किसी को मालूम नहीं। कारीगर सबसे निकम्मा आदमी कारीगर होता है। वो कैसे होते हैं, मैं उस आदमी को निकम्मा नहीं कहूँगा, वो आदमी को कामयाब कहूँगा। क्योंकि वो स्कूल नहीं पढ़ पाया, तालीम हासिल नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, अपना बचपन का ज़िंदगी बेकार चला गया। तो फिर वो आदमी अपना जब जवानी आ जाते हैं तो वो कहीं लेबर के लिए चले जाते हैं, ना नौकरी कुछ नहीं, सर्विस कुछ नहीं। तो